हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे पी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि एम्स एमएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिस किसी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था एमएससी नर्सिंग के लिए, तो उसका जो फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन का रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक एडमिशन वगैरह कब तक लेना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके क्या क्या लगेंगे, एंड रिजल्ट में आपको किस तरीके से अपना जो भी आपका रिजल्ट है वो चेक करना है। ठीक है, तो अभी कुछ ही देर पहले एम्स की वेबसाइट पर ये रिजल्ट आया है। तो आपको जो है aimsexams.ac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब गूगल में सिर्फ एम्स सर्च करोगे तो पहले या दूसरे नंबर पे aimsexams.ac.in इस तरीके की वेबसाइट आएगी। एंड वो उस वेबसाइट पे जाने के बाद जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन होता है वहां पर आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे जो है ये अपडेट मिल जाएगा। अभी तो आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा, बाद में हो सकता है मान लो उसके बाद और कोई नोटिफिकेशंस आ गए तो हो सकता है कि वो तीसरे चौथे नंबर पे आपका ये वाला नोटिस चला जाए। ठीक है, तो उस पर टैप करके आप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी जाके आप इसको चेक कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये देख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एमएससी नर्सिंग कोर्सेज। ओके, और ये लिखा है मतलब 18 जुलाई तक जिस किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर चॉइस फिलिंग वगैरह की थी उनका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आपके सबसे पहले रोल नंबर दिया है। तो बेसिकली आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर ही चेक करोगे या फिर रैंक के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। आपकी जो रैंक थी उसके सामने आपका रिजल्ट लिखा होगा कि क्या रिजल्ट रहा। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे जिसकी ओवरऑल रैंक 1 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी थी इनकी, और इनको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो हुआ है एम्स जोधपुर, और इन्होंने जो भी चॉइस फिल करी होगी फर्स्ट नंबर पे वही मिल गई होगी। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो इनको अलॉट हो चुका है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे जो कैंडिडेट हैं तो FCNA लिखा है। FCNA का मतलब होता है कि फील्ड चॉइस नॉट एप्लीकेबल, या NSA का मतलब होगा आई थिंक नॉट रजिस्टर्ड या इस तरीके का कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो है हो सकता है कि पार्टिसिपेट ही ना करा हो, या फिर अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो पार्टिसिपेट करने के टाइम पे जो इन्होंने चॉइस फिल करी होगी, मतलब अब ये सेकंड रैंक पर है तो ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई भी कोर्स ये सेलेक्ट करते तो वो नहीं मिलता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा कि इन्होंने चॉइस फिलिंग वगैरह तो नहीं करी होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसको एम्स न्यू दिल्ली मिला, और उसके बाद जो है NRNP का मतलब है नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर वाला कैंडिडेट है इसका कुछ और इशू हो सकता है, आई डोंट नो क्या रहा होगा। ठीक है, तो NRNP का मतलब है नॉट रजिस्टर्ड और नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवंथ रैंक, एथ रैंक इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा काउंसलिंग में। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो सभी के आगे रिजल्ट लिखा है कि आपको जो है कौन सी ब्रांच यहाँ पर अलॉट हुई है या कौन सा स्पेशलिटी आपको जो है अलॉट हुआ है। ठीक है, और जैसे मान लो 12th नंबर पे यहाँ पर कैटेगरी जो कैंडिडेट की लिखी है वो लिखी है OBC NCL, और इनको जो है एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, और उसके आगे अलॉटेड कैटेगरी में जो लिखा है वो लिखा है URMRC। ठीक है, तो इस URMRC का मतलब क्या होता है? अनरिजर्व्ड मेरिटोरियस कैंडिडेट, यानी कि इनको जो सीट अलॉट हुई है वो जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है, क्योंकि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट है, इनको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो सीट है वो जनरल कैटेगरी से अलॉट हो गई, क्योंकि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट है। तो MRC का मतलब है मेरिटोरियस कैंडिडेट। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जिसमें मे बी आपको डाउट आ सकता है। तो टोटल 31 पेजेस की ये PDF है। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट में चलते हैं हम लोग और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, और FCNA का मतलब मैंने बता दिया, फील्ड चॉइस नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो चॉइस आपने फिल करी थी वो आपको यहाँ पर नहीं अलॉट हो पाई है। ओके, तो ये जो है कट ऑफ रैंक यहाँ पर इन्होंने लिखी है। ठीक है, हाँ ठीक है, NSA का मतलब है कि नो सीट अवेलेबल। ठीक है, तो वो जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट था तो जिस कोर्स में करी होगी हो सकता है कि वहां पे कोई सीट अवेलेबल ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी में जो है ओवरऑल 149 रैंक तक जो है यहाँ पर MSc नर्सिंग का कोर्स अलॉट हुआ है, और PWBD के केस में 1035 रैंक तक हुआ है, OBC कैटेगरी में 272 रैंक तक हुआ है, SC कैटेगरी में 336 तक, ST कैटेगरी में 612 तक, और EWS कैटेगरी में 256 तक। ठीक है, और उसके बाद जो है PWBD के केस में 1251 तक हुआ है EWS कैटेगरी में। ओके, और ये लिखा है कि ये वो सब कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद
यहाँ पर जो है लिखा है कि कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में देखो जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सेकंड राउंड में अगर किसी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट भी करना है तो वो सिर्फ अपग्रेड करवाने के लिए कर सकता है, यानी कि जिसको या तो सीट मिल चुकी है फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद या फिर सीट उसको नहीं मिली, तो उसी केस में वो सेकंड राउंड में आगे जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो जिसको सीट मिल चुकी है उनको क्या करना होगा कि एंड एक्टिवली एक्सरसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बाय 5 PM और 27 जुलाई। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी डेट शायद कल से ही है, कल से जाके आप एडमिशन अपना करवा सकते हो। तो आपको जो है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और 27 जुलाई को शाम को 5 बजे तक जो है आपने अपने एडमिशन करवा लेना है। साथ ही साथ आप जब ऑनलाइन लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन चूज करने का, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये बोलता है कि जो सीट आपको मिली है वो आपने एक्सेप्ट कर ली है, आप उस पर एडमिशन लेने वाले हो और बाकी आगे फर्दर राउंड जो होगा सेकेंड राउंड उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। उसी तरीके से सेकंड जो ऑप्शन है उसका मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है आप उस पर एडमिशन लोगे एंड सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आप आगे जाओगे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन चूज करने के बाद जो है आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, तो वो भी लेके जाना होगा और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक 10-12 के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, और आधार कार्ड हो गया और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक आपकी BSc नर्सिंग की मार्कशीट वगैरह, ओके, और जो भी आई थिंक जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है काउंसिल में, नर्सिंग काउंसिल में, वो सब चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो सब चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी। ठीक है, और बाकी 1 लाख रुपीज़ वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लो अगर किसी के कैंडिडेट के पास कोई अभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं है एंड उसको लगता है कि वो कुछ दिन में उसको मिल जाएगा, लाइक 10 दिन के आसपास जो है उसको मिल जाएगा, अरेंज हो जाएगा, तो उस केस में वो 1 लाख रुपए का DD वहां पर जमा करके ये वहां पर डिक्लेरेशन ले सकता है इसके लिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट जो है विद इन जो भी वो टाइम देते हैं 1 हफ्ते का या 10 दिन का, उसमें आपको जमा करना होगा और अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको 1 लाख रुपीज़ की पेनाल्टी हो जाएगी और वो ड्राफ्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए, बाकी जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको कोई भी ड्राफ्ट वगैरह नहीं देना है। ठीक है, और बाकी एक बार प्लीज़ ये ढंग से पढ़ लेना, रिजल्ट की PDF में जो भी चीज़ें लिखे हैं उसी के बाद जाना, और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो आपको लेके जाने होंगे, ऑफर लेटर, सीट एलोकेशन लेटर, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप का मतलब क्या है कि जब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन करा था MSc नर्सिंग के लिए, ठीक है, फॉर्म जब भरा था तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, ठीक है, वो लेके जाना है। और एडमिट कार्ड हो गया, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह हो गई, आपकी मार्कशीट्स वगैरह हो गई BSc नर्सिंग की, ओके, और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज नर्स एंड मिडवाइफ ये लेके जाना है। ठीक है, बाकी जिसका पोस्ट बेसिक का सर्टिफिकेट वगैरह वो लेके जाएंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी। बाकी ये जो है सभी एम्स के ईमेल आईडी वगैरह दिए हैं, तो अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो इस पर कर सकते हो कोई भी डिटेल मांगने के लिए। ठीक है, बाकी सेकंड राउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में किया है, एंड वो भी जब आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। तो अभी जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो लाइक एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड तो मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।